नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से और खबर जुड़ी है अयोध्या से जुड़ी हुई। चंदा चोरी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़े नोटों के बंडल में घपला होता था। बैंक परिसर में यह पैसे का हिसाब किताब होता था। बैंक के 20 कर्मचारी इसमें शामिल थे और इस पूरे प्रकरण में अब कई सारे लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बड़ा खुलासा जो है वो किया गया है और अब न सिर्फ राम मंदिर में बैठे वो लोग इसमें शामिल हैं, बल्कि जो बैंक में जुड़े हुए लोग हैं, बैंक के कुछ कर्मचारी भी इसमें शामिल पाए जा रहे हैं। बैंक परिसर में पैसे का हिसाब किताब होता था, क्योंकि अब फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। परिसर में इसका पहले वहां से पैसे को बाइफरकेट किया जाता था और उसके बाद हिसाब किताब जो है वो बैंक में होता था और यहां से ये सारी चीजें शुरू हुई। मामला आगे बढ़ा और अब इसमें एक के बाद एक खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, बैंक से 20 कर्मचारी शामिल बताए जाने की बात अभी तक की जा रही है। बड़े नोटों के बंडल में यह घपला होता था, यानी जो बड़े बड़े नोट हैं उसी का बंडल या उसी में घपला होता था। अब पुलिस ने मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फिलहाल कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है और यह दायरा आने वाले समय में और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं या कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी जांच के दायरे से बाहर हो सकते हैं, लेकिन सरकार की यही प्राथमिकता है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। आस्था से जुड़ा सवाल है, श्रद्धा से जुड़ा सवाल है। कई सारे जो राम भक्त पूरे देश में हैं, जो दर्शनों के लिए जाते हैं, वो इससे आहत जरूर हुए हैं, लेकिन अगर इस पूरे मामले में बाहर निकलना है तो ये जांच कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब आपको सुनाते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जिसमें कुछ मंदिर से भी जुड़े हुए लोग हैं और कुछ राजनीतिक नेता भी हैं। उनके बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें साध्वी रितांबरा हिंदू धर्मगुरु हैं, महंत राजूदास पुजारी हनुमानगढ़ी हैं। इनके बयान सामने आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। के चंपत जी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा। हम उम्मीद करते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि धैर्य बना के रखे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के बहकावे में ना रहें, बरगलाने में ना रहें। 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष, लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद, बहुत संघर्ष के बाद पूरे जातिवाद, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को एक साथ जोड़कर हिंदू एक हुए, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज विपक्ष को खटक रहा है, इसके नाते विपक्ष राजनीति कर रहा है। 8 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुझको लगता है कि जो लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हैं उन सब की गिरफ्तारी होगी। अयोध्या की धरती ये पूज्य मानी गई है। अयोध्या की आस्था पूरे देश दुनिया के लोगों में है। भगवान राम का मंदिर पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं। पूरे देश दुनिया के लोग आए, यहाँ दर्शन किए, पूजा किए और उसके बाद में भगवान के साथ जो हुआ, ये पूरे देश दुनिया में कहीं नहीं हुआ। कल हम भी जो है टीवी के माध्यम से सुन रहे थे कि भगवान के घर चोरी पूरे दुनिया में कहीं नहीं होती, कहीं नहीं हुई। कभी कोई FIR कहीं से दुनिया में नहीं है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम का जो है हार जो है उतार ले गए लोग। और इतना फुर्सत में इतने फुर्सत से लोगों ने अपना काम बनाया कि इतनी सुरक्षा जो है, सुरक्षा के बावजूद भी भगवान का हार उतार ले गए। उसके बाद जो है अगर कुछ जो है वहाँ जितना भी मिला, चरण पादुका तक लोग उठा ले गए।
ये जो है बड़ी शर्म की बात है। अयोध्या की भगवान श्री राम के मंदिर की जो आप बात कर रहे हैं, चंदा की चोरी जो हुई है, उसमें सिर्फ संपत जी ही अकेले नहीं है, उसमें पूरी सरकार डबल इंजन की देख रेख में सब कुछ हो रहा था, वो भी इसमें भागीदारी है। अभी पर्दे तो खुलने दीजिए, अभी जांच तो निष्पक्षता के साथ होने दीजिए। जांच की कमेटी के सदस्य वो हैं जो खुद ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, है ना। सो बिल्कुल एक खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन समय के साथ चीजें सामने आएंगी। लोगों का जो भ्रम है वो इस सरकार को लेकर, भगवान श्री राम के कहते हैं ना, जो भगवान को नहीं छोड़ता वो इंसान को क्या छोड़ेगा, तो ये भाजपा जो है वो कर रही है। देखिए, बड़ी बड़ी मछलियों को, बड़े बड़े मगरमच्छों को फंसने से बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों का चारा दे दिया है पुलिस को, एसआईटी को, एफआईआर करा दी गई है। चंदा चोरी कोई 79 लाख का थोड़ी हुआ है, 79 लाख का थोड़ी हुआ है। चंदा चोरी तो सैकड़ों करोड़ का हुआ है। हम एक प्रमाण दे रहे हैं कि 16 करोड़ आस्थावान लोग आए थे महाकुंभ से 11 महीने में, और अगर एक आदमी ने 100 रुपए भी दिए होंगे तो 1600 करोड़ होता है। मंदिर प्रशासन कह रहा है मात्र 84 करोड़ रुपए आए हैं। तो ये बताना पड़ेगा ना मंदिर प्रशासन को, ये जो 1500 करोड़ रुपए की लूट है ये किसने की है। 79.5 लाख आपने बरामद किए। ये छोटे छोटे चोरों को आप सजा दिला करके बड़े बड़े मगरमच्छों को, बड़े बड़े संघियों को, बड़े बड़े भाजपाइयों को आप जो बचाने का कुकृत्य कर रहे हैं, ये जनता स्वीकार नहीं करेगी, राम भक्त स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बयान आपने सुने। आकाश हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आकाश, देखिए मामला बहुत गर्म है और जांच पड़ताल चल रही है। कई लोग इस दायरे में, इस शिकंजे में आ चुके हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या अभी भी ये मामला काफी आगे जा सकता है और कई सारे लोग इसमें बाहर निकल कर आ सकते हैं? तार टूल पकड़े हुए हैं और इस वक्त जब गिरफ्तारियां हो गई इसके बाद भी विपक्ष हमलावर है। वहीं से अब लोगों को इस बात से यकीन होता हुआ दिख रहा है कहीं न कहीं चोरियां की गई, और चोरियों के जिम्मेदार आखिर कौन है। इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है, क्योंकि विपक्ष इस बात का मुद्दा उठा रहा है कि ये सब छोटी मछलियां हैं जो कि वहां पे कार्यरत थी। हालांकि अभी जो ये बात हो पाई है, क्योंकि अगर किसी के परिवार में कोई चीजें होती हैं तो उसके घर का जो मुखिया होता है कहीं ना कहीं गिरफ्त में हो गया था, तो वही पूरी तरह से विपक्ष करने की कोशिश में है और लगातार हमलावर है। हालांकि इसमें बीजेपी को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कुछ भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसके टारगेट भी बताया जा रहा है। अब तक जो मुद्दे थे उसमें 7-8 लोगों की गिरफ्तारी की है, 8 लोगों को जेल भेजा गया है। अब उनको रिमांड चले जाएगा और उससे पूछताछ और भी बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि दायरा जांच का और बढ़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। आकाश, विपक्ष का कहना है कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, जो बड़े लोग हैं उनको इससे अलग रखा जा रहा है। तो क्या योगी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि इस पूरे मामले में जांच जो है पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि पूरा दूध का दूध, पानी का पानी, जो जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं उनको भी सजा दी जाए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर योगी जिस दिन अयोध्या के दौरे पर तो कहा था कि बच्चा नहीं जाएगा, साफ तौर पर अंतरिम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता को यकीन है इस बात पे कि अगर योगी सरकार में है तो कहीं ना कहीं इस चीज की प्रवर्तन की पूरी तरह से इस चीज के एक्टिव है। हालांकि इस वक्त की अगर बात करें तो इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या हो रहा है एसआईटी टीम में, क्योंकि जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी की, उसके बाद से अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि जांच के स्तर बढ़ाए जा चुके हैं, पुलिस भी अभी आज स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह से इसकी तहकीकात में है। ठीक है आकाश, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगा, बने रहिएगा। फिलहाल लेकिन अपने दर्शकों को बताएंगे कि चोरी कैसे होती थी, ये जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल बड़े नोटों के बंडल में ये घपला होता था और बड़े नोटों के बंडल से नोट निकाले जाते थे, यानी जो बड़े बड़े बंडल थे बड़े नोटों के, उनसे ये नोट निकाले जाते थे और ऊपर नीचे असली नोट रखे दिए जाते थे। नोट की जगह कागज लगा दिया जाता था। देखिए, बहुत बड़ी चालाकी के साथ ये पूरा प्रकरण रचा गया है। या फिर 100 और 50 के नोट लगा दिए जाते थे। बंडल दिखने में उतना ही लगता था जितना बना था, यानी बंडल छोटा दिखता था लेकिन अंदर पैसे बड़े नोट वाले होते थे और ऊपरी हिस्से पे या तो 50 का नोट लगा दिया जाता था या छोटा नोट लगा दिया जाता था। जितना ये बंडल बनता था उतने पैसे ज्यादा थे, यानी नोटों के बंडल में अंदर कागज लगे होते थे। गिनती मशीन में सिर्फ ऊपर के नोट दिखते थे, यानी सिर्फ ऊपर के नोट दिखते थे, जो अंदर के नोट थे वो दिखते नहीं थे।
ये पूरा प्रकरण देखिए किस प्रकार से रचा गया, कैसे इन्होंने ये साजिश रची और कैसे ये कई सारे लोग एक साथ मिलकर इन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। बड़े नोटों के साथ खेलकर गड्डियां बनाई गई और उन गड्डियों को बनाकर इस चोरी को अंजाम दिया गया। बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर हिस्सा या हिस्सेदारी, ये तमाम चीजें निकल कर आई। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये पूरा मामला किस दिशा में जाएगा और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा।